अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में आज का दिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स से भरा हुआ गुजरा है, चाहे वो गवर्नमेंट के मामलात हों या फिर ओपोजिशन का रवैया, एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर जो है वो देखने को मिला है। अली अमीन गंडापुर साहब शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं और उसमें सिर्फ डिमांड्स सामने नहीं रखी उन्होंने वज़ीर आज़म के, बल्कि कुछ पीटीआई की पॉलिसीज़ की क्लैरिफिकेशंस भी दी हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ जी, कल तक हुकूमत की तरफ से एक सिक्योरिटी खदशे का शोर डाला गया था। पंजाब हुकूमत ने पाबंदियां और बैन्स लगाने शुरू कर दिए थे। अडयाला जेल 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल आउट ऑफ रीच करार दे दी थी। इमरान खान से हर तरह का ताल्लुक पीटीआई का कट ऑफ कर दिया था और आज सिर्फ एक रात गुजरने के बाद हर चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है। कोई आपको जो है पाबंदी नज़र नहीं आती। इमरान खान की मीडिया टॉक भी सामने आ गई, मीडिया अंदर पहुंच भी गया। अडयाला जेल के अलीमा खान ने मिल लिया। तो कल तक जो आप सिक्योरिटी खदशात की बात कर रहे थे, वो ड्रामेबाजी थी, या जो आज आपने हर चीज़ नॉर्मल नॉर्मल कर दी है, उसमें कोई पंजाब हुकूमत का एजेंडा छुपा हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी खबरें हैं जो शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब की बात करते हैं, जो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मिले हैं जाकर। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आज वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात थी। वज़ीर आज़म ने ताउन की यकीन दहानी करवाई, केपी के वाजिबात अदा किए जाएंगे, मुआशी सूरत हाल देख कर ही मुतालबात करेंगे, सूबे के वसाइल के लिए जो कर सकेंगे वो करेंगे। चीफ सेक्रेटरी केपी की तैनाती का मामला हल हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप अपनी टीम लाना चाहते हैं तो लाएं, बानी पीटीआई की सियासी इंगेजमेंट ज़रूरी है, मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने कहा कि जी जल्द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बुलाई जाएगी। आईएमएफ को ख़त के हवाले से बात हुई थी। ख़त लिखने का मकसद ये नहीं था कि आईएमएफ पैसे ना दे। वज़ीर आज़म से इंतखाबी धांधली पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि धांधली की शिकायत के लिए ट्रिब्यूनल मौजूद हैं। एहसन इकबाल ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी वज़ीर आज़म केपी के वज़ीर आज़म से मुलाकात का खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि वफाकी हुकूमत केपी के वाजिबात अदा करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने केपी के मामलात हल करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत दे दी है। सियासत अपनी, रियासत सबकी है। मुल्क के लिए हम सब ने एक जान बनकर खतरात का मुकाबला करना है। वफाकी हुकूमत केपी की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। ये मीटिंग काफ़ी पॉजिटिव गई है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ऑब्जर्व की है उसमें भी ये चीज़ हमने देख ली। जिन वाजबात का जिक्र किया गया है वो 1500 अरब के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, जो वफाक ने अदा करने हैं। अली अमीन गंडापुर ने इजलास की सदारत करते हुए पहले ये कहा था कि अगर वफाक ये अदा नहीं करेगी तो हम अदालतों से रुजू करेंगे, हम वज़ीर आज़म के अगेंस्ट, वफाक के अगेंस्ट अदालत में जाएंगे। लेकिन वो जब पहुंचे हैं जी वज़ीर आज़म से मिलने के लिए तो हर चीज़ सेटल डाउन कर दी उन्होंने, शहबाज शरीफ ने। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी को बदलने का जो इनका डिमांड थी खैबर पख्तूनख्वा के, अली अमीन गंडापुर की वो रिक्वेस्ट नहीं सुनी जा रही थी, वो आगे तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन जब वज़ीर आज़म के सामने वो पहुंचे हैं तो शहबाज शरीफ ने उसको भी सेटल कर दिया। उनका कहना था कि जी आपका राइट है, आप अपनी टीम लेकर आएँ, सूबे को बेहतरीन तरीके से चलाएं और वफाक आपके साथ खड़ा है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो आईएमएफ से मुतल्लिक जिक्र हुआ, अली अमीन गंडापुर ने उसकी क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा कि जी हमने ये नहीं कहा था कि पैसे ना दे आईएमएफ पाकिस्तान को, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते क्योंकि ये पाकिस्तान के हक में अच्छा नहीं है। हालांकि जो क्लियर लेटर में इमरान खान की और पीटीआई की तरफ से डिमांड थी वो यही थी कि आप इसको मशरूत करें डेमोक्रेसी के साथ, और जब तक वो डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक कोई किस्त पाकिस्तान को ना दी जाए, कोई पैसे पाकिस्तान को जो है वो अदा ना किए जाएं। अली अमीन गंडापुर ने ओथ टेकिंग सेरेमनी वज़ीर आज़म की अटेंड नहीं की थी। उन्होंने सदर की भी ओथ टेकिंग सेरेमनी अटेंड नहीं की थी। जब शहबाज शरीफ पेशावर गए थे, खैबर पख्तूनख्वा गए थे, तब भी वो अली अमीन गंडापुर साहब मिलने के लिए वज़ीर आज़म से नहीं पहुंचे थे। हालांकि अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल वो यही होता है कि जब वज़ीर आज़म किसी सूबे में आएगा तो उस सूबे का वज़ीर आला प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए पहुंचे। ठीक है, इस तरीके से अली अमीन गंडापुर ने कोई चीज़ जो है वो नहीं चलाई। एक दोगली पॉलिसी आपको पीटीआई की देखने में नज़र आती है। जिस तरीके से इनके जो पहले बयानात भी रहे हैं गौहर अली खान के और अली अमीन गंडापुर दोनों के राब्ता रखेंगे, मुफाहमत नहीं करेंगे, सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ है लेकिन वर्किंग रिलेशन रखेंगे। अब आप जितना मर्जी अगेंस्ट किसी के जाएं, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आपका जो वज़ीर आज़म है वो एंड पे शहबाज शरीफ ही है, आपका सदर आसिफ अली जरदारी है, एंड पर आपको इसी को यस बॉस कहना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट कंप्लीट स्टैंडिंग में आ चुकी है।
अब या तो आप अपनी पोजीशन छोड़ देना फिर से, जैसे आपने पहले असेंबलियां डिसॉल्व कर दी थी, और आप फिर रोड पे निकल आए और कहें ये गलत हुकूमत है, ये नहीं चल सकती, हम नहीं मानेंगे। एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ऑपोजिशन बनकर चलना है इस गवर्नमेंट के साथ, तो आप वो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप फॉलो करें जो आपको वजीर आजम को और सदर को देने पड़ेंगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट, उनकी पोजीशन आपसे ऊपर है। तो ये ऐसे काम मत करें कि कल को उसी के अगेंस्ट आपको जाना पड़े। जैसे अब शहबाज शरीफ आप तक नहीं आए आपसे बात करने के लिए, आपको कहने के लिए कि जी आप नहीं आए तो चले हम आपके पास आ जाते हैं। अपनी डिमांड्स और रिक्वेस्ट को लेकर अली अमीन गंडापुर को ही जाना पड़ा है वजीर आजम के पास। उन्होंने अच्छे तरीके से अटेंड किया, एक और पॉइंट स्कोर कर लिया शहबाज शरीफ ने। एक तो ये चीज़ हो जाती है। साथ साथ पंजाब हुकूमत के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने अभी कल तक जो एक ड्रामा क्रिएट कर दिया था सिक्योरिटी खदशात का, मैं ड्रामा इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ये सच में होता खदशा तो आज चीज़ें नॉर्मल ना हो गई होती। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी हैं, पकड़ के हर बंदा अडयाला जेल के अंदर जा रहा है, तो वो एक दिन में चीज़ें सॉल्व आउट नहीं होनी थी, एक रात में नहीं होनी थी। तो मरियम नवाज जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, उनको भी अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी सी सॉफ्टन अप करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें ना अप्लाई करें जिससे मसला आए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और ये दो सूबे जो हैं मिलके एक ही मुल्क के अंदर आपने जो है चलना है। इमरान खान से मुलाकात के लिए ऐसे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इसका जिक्र अली अमीन गंडापुर ने भी शहबाज शरीफ से किया था कि सेनेट का इजलास आ रहा है और हमारे लिए इमरान खान की मुशावरत बहुत ज़रूरी है, हमारी उनसे मुलाकात करवाई जाए, अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए जो कल मना कर दी गई थी। तो शहबाज शरीफ का यही कहना था कि जी ये सारे काम कर दिए जाएंगे। तो ओवरऑल बात यही है कि जी शहबाज शरीफ का पॉइंट स्कोरिंग हो जाती है इस तरीके से, पॉजिटिव मुलाकात से उनकी हर चीज़ को उन्होंने यस कह के यकीन दहानी करवाई है कि जो आपके जितने भी कंसर्न्स हैं उनको हम पूरा करेंगे, उनका हम ध्यान रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के साथ वफाक मिलकर काम करेगी। लोड शेडिंग से मुतल्लिक भी उन्होंने जिक्र किया था कि सहरी और अफ्तारी के औकात में लोड शेडिंग होती है, तो शहबाज शरीफ ने उसके मुतल्लिक भी एक्शन लेने का कहा है। सिर्फ इलेक्शन धांधली से मुतल्लिक वो कुछ नहीं कह सके, उन्होंने कहा इसके लिए ट्रिब्यूनल मौजूद है, वहाँ जाएँ और वहाँ जाके बात करें, बाकी हर चीज़ के लिए जी वफाक हाजिर है। एक अच्छा ओवरऑल ये जेस्चर गया है। जहाँ तक अडयाला जेल की बात है, सिक्योरिटी सूरत हाल की बात है, तो आज अडयाला जेल में मीडिया भी पहुंचा है, अलीमा खान भी पहुंची हैं, इमरान खान से मुलाकात भी हुई है और इमरान खान का कहना था कि मुझे तो यही कहा गया था कि 2 हफ्ते तक आपसे कोई बंदा अब आकर नहीं मिल सकता। समी इब्राहिम जो कि एंकर पर्सन है, उन्होंने उनका कहना था कि मैं अडयाला जेल में गया हूँ, इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई है, इमरान खान बेहतरीन हेल्थ में थे, बेहतरीन हालत में थे, देखने में अच्छा जो है उनकी गेटअप था, जैकेट पहनी हुई थी उन्होंने ब्लू कलर की। और उनसे जब पूछा गया कि जी आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं, तो इमरान खान ने आगे से उसका जवाब दिया कि अभी तो एक रोज़ा गुजरा है, तो इसका मैं क्या जवाब दूँ। जब उनसे सहरी और इफ्तारी से मुतल्लिक बात की गई कि क्या आपकी क्या प्रोवाइड किया जा रहा है आपके इनटेक के लिए, तो इमरान खान का कहना था कि मैं एक मलंग आदमी हूँ, जो भी दे देंगे मैं खा लूँगा, जिस भी तरीके से जो है सहरी इफ्तारी के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी मैं उस पर गुजारा कर लूँगा। फर्दर अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद ख़त्म कर दी गई, मेरी सारी पेश गोइयाँ सच साबित हुई हैं, अब बता रहा हूँ पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, अब महंगाई में इजाफा होगा और अब आम बाहर निकल आएगी। कोई डील की बात नहीं हो रही, वकला तक मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सेनेट इलेक्शन में फिर पैसा चलने वाला है, गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात में गिलानी का बेटा पकड़ा गया था, आज तक उसको सज़ा नहीं हुई। फर्दर उनका कहना था कि जी सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन झूठे हुए, सिक्योरिटी थ्रेट का कहा गया वो भी झूठ था, इंतखाबात में पीटीआई को मैदान में नहीं आने दिया गया, वोटर ने पोलिंग डे पर उनसे बदला लिया लेकिन वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। ये इमरान खान ने जो है इस वक्त बातचीत की है। अलीमा खान की भी मीडिया से जो गुफ्तगू हुई है अडयाला जेल के बाहर, उसमें भी उनका यही कहना था कि हम यहीं पर खड़े रहे हैं, डटे रहे हैं, हम हटे नहीं, जिसकी वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गई कि हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए। और इमरान खान की हेल्थ से मुतालिक अलीमा खान का भी यही कहना था कि खान साहब बिल्कुल बेहतरीन हेल्थ में हैं, सबसे अच्छे तरीके से उनकी मुलाकात हुई है। बल्कि इमरान खान ने ये डिमांड भी की है अदालत के अंदर कि जो सहाफ़ी हैं उनको आप बहुत दूर बिठा देते हैं, उनको पेशी की आवाज़ नहीं जाती, उनको समात के दौरान जो प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं उसका कुछ अता पता नहीं होता, इनको आगे बिठाया जाए। तो इस पर भी अदालत ने नोटिस लिया कि सही इसके ऊपर जो है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए कि सहाफ़ियों को आगे बिठाना चाहिए। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अडयाला जेल में नज़र आया।
कोई थ्रेट नहीं था। इमरान खान ने भी कहा है कि जी थ्रेट अलर्ट्स की बात की गई थी, झूठ था। मैं भी यही कह रही हूँ कि ये इसमें अगर सच्चाई होती तो आप एक दिन में रातों रात सिक्योरिटी खदशा खत्म नहीं कर सकते। पीएमएलएन की लीडरशिप की तरफ से वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने भी इससे मुतल्लिक यही कहा था कि बहुत संजीदा सिक्योरिटी अलर्ट्स मौजूद हैं इस वक्त अडयाला जेल से मुतल्लिक। तो इस तरह की बातचीत रातों रात तो नहीं खत्म हो सकती, ठीक है। ऐसा कोई थ्रेट हो तो वो स्टे करता है, वो रहता है। और ज़रूरी इमरान खान ने जो एक और बात कही है वो श्रीलंका वाले हालात हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर लोग घुस गए थे, जिस तरीके से वहाँ पर फिर हालात बने थे। और उनका यही कहना है कि जिस तरह के इस वक्त पाकिस्तान के हालात बनाए जा रहे हैं कि आप एक आम शहरी की बेसिक नेसेसिटीज़ उसके ऊपर हराम जब कर देंगे तो लोग सड़कों पर निकल आएंगे और इस हुकूमत को खुद उठा के बाहर फेंक देंगे, जो ज़बरदस्ती इस वक्त मैंडेट चोरी करके आपके ऊपर मुसल्लत होकर बैठ गई है ऐवानों के अंदर। इस तरीके से इमरान खान का कहना था। खैर, थोड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के जलसे की बात करते हैं, जहां पेशावर रिंग रोड कबूतर चौक में 2 रोज़ कबल जो पीटीआई का जलसा हुआ है उसमें 3 दर्जन से जायद कीमती मोबाइल फ़ोन चोरी होने से मुतल्लिक थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक जलसे में पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी के लिए तैनात थी। जलसे के दौरान मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लेकर उनके बयानात कलम बंद किए गए हैं। एएसपी फकीराबाद मोहम्मद अलीम के मुताबिक मोबाइल फोन चोरी से मुतालिक रोजनामचा रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है और मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। जल्द मुलजिमान कानून की गिरफ्त में होंगे। ये थोड़े से पाकिस्तान के सो फार हालात हो जाते हैं। खैर, आखिर में क्रॉस बॉर्डर्स बात कर लेते हैं। भारत की नहीं, थोड़ा दूर का बॉर्डर यूएसए की, जहां प्रेसिडेंशियल प्राइमरी रिजल्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ जो बाइडन है डेमोक्रेट्स की तरफ से, जो इस वक्त भी प्रेसिडेंट हैं और अब फिर से अपनी इस पोजीशन को सिक्योर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडन रेस जाएगी। एक तरफ ये चीज़ हो जाती है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि रिटायर्ड मेरीन जनरल और फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जॉन कैली, उन्होंने सीएनएन को अपनी न्यू बुक से मुतालिक इंटरव्यू देते हुए ये बताया है कि जब मेरी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कॉन्वर्जेशंस हुआ करती थी, बातचीत होती थी, तो उसमें वो नॉर्थ कोरियन सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, रशियन व्लादिमीर पुतिन और एडोल्फ हिटलर की बहुत तारीफ किया करते थे। हिटलर से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हिटलर ने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पर कोशिश करता था कि ये हिटलर की तारीफ ना किया करें, कम करें या छोड़ दें, और मैं कहता था कि आप इससे बेहतर है इटालियन फाशिस्ट लीडर मोजलिनी को पसंद कर लें, क्योंकि वो एज़ कम्पेयर टू एडोल्फ हिटलर बेहतर बंदा था। ये जो है उन्होंने जो है ये एक्यूजिशंस आप कह सकते हैं फ़िलहाल तो एडोल्फ हिटलर के ऊपर लगाई हैं। प्रेसिडेंशियल रेस चल रही है और उस दौरान जब इसराइल का मामला भी बहुत ज़्यादा हीटेड अप है, रमज़ान के बावजूद इसराइली एग्रेशन गज़ा के ऊपर चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप की हिटलर से मुतल्लिक तारीफ आ जाना, ये एक चीज़ अच्छी नहीं जाएगी। बट देन अगेन, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यूज़ देखें तो उसमें वो पुतिन की तो बहुत ओपनली तारीफ करते नज़र आते हैं। पुतिन से मुतल्लिक उनसे एक इंटरव्यू ने ये बात की कि आप एक ऐसे लीडर की तारीफ कर रहे हैं जिसने मर्डर किए हैं, जिसने गलत काम किए हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का ये जवाब था कि कौन सा ऐसा एक लीडर है दुनिया में जिसकी हिस्ट्री में या बैकग्राउंड में कोई ऐसा काम ना किया हो उसने। इस तरीके से वो जवाब देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो बिलीव है तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से ही मशहूर है। लेकिन बहरहाल मेरा नहीं ख्याल हिटलर के लिए वो अपनी कैंपेन में कभी तारीफ का जिक्र करेंगे, नॉट अनलेस कि वो प्रेसिडेंट बन जाएं। बट फिलहाल उनके ये फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से ये क्लेम्स किए गए हैं। जहां व्लादिमीर पुतिन की बात हो ही रही है, तो अभी रशिया की तरफ से ये बयान दिया गया है कि अगर वेस्ट की तरफ से हमारे स्टेटहुड को थ्रेट आया, अगर वेस्ट का हमें ख़तरा महसूस हुआ जिससे रशिया की स्टेटहुड इफेक्ट हुई, तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने से हम गुरेज नहीं करेंगे। और रशिया का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम है। ये व्लादिमीर पुतिन रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है। जो वेस्ट के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेंड यूक्रेन वॉर के साथ तो वर्स हो गए हैं। रशिया के वैसे हमेशा से वेस्ट के साथ ऊंच नीच चलती ही रहती है, ये नई बात नहीं है। और अभी रशिया शुरू से अपने जो बयानात हैं उसमें वेस्ट को धमकियां देता ही नज़र आता है। व्लादिमीर पुतिन वेस्ट को इस चीज़ पर अक्यूज़ करते हुए नज़र आते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को आदत पड़ गई है कि हर चीज़ दुनिया में इनकी अकॉर्डिंग हो, ये बॉसेस नहीं है। बहरहाल जी, अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।